दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आज आपको कुछ अलग तथ्य दिखाने जा रहा हूं। ऐसी बातें जो देखना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है, समझ लेना आवश्यक है। और ये बातें मैं नहीं बता रहा हूं, ये बातें वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने इस आपदा को, विपदा को, कष्ट को झेला है। वो लोग बता रहे हैं। बस उन दो लोगों की बातें समझाकर मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है, क्या बताना है, यह समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों, पहले मैं आपको बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के कुछ वाक्य सुना रहा हूं। जरा ठीक से सुन लीजिए। मैं उसको जितने आवश्यक है उतना ही दिखा रहा हूं। सुन लीजिए। संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था, और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहां बहुत ज्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहां दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहां की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। सुना? बहन मायावती की इन बातों को सुनकर, मैं सच कहता हूं, बहन मायावती की इन बातों को सुनकर मुझे मान्यवर काशीराम की याद आई। क्योंकि काशीराम जी जब दलितों के उद्धार के लिए काम कर रहे थे, तब इसी बात को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। समाज के हर तबके को, भारतीय धर्म को, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय धर्म को जो साथ लेकर चलते हैं, उन सब को दबाने की, छिपाने की, खत्म करने की कोशिश की जाती है। मायावती भी उनमें से एक है। जो लोग भारतीय धर्म के साथ चले जाते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मैं इन धर्मों की बात कर रहा हूं, जो इन धर्मों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, उनको पीछे धकेला जाता है। और जो मुसलमान, क्रिश्चियन, इनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उन्हीं को इस राज्य में असली पुरोगामी माना जाता है। मायावती की इन बातों को सुन लेना आवश्यक है। बस सिर्फ बहन मायावती कह रही है क्या? नहीं, और भी कोई कह रहा है। एक बौद्ध भंते भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। भारत में मुसलमान दलितों को कोई सम्मान नहीं देता है, केवल दिखावा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानता ही नहीं है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोई भी चीज को नहीं मानता। वो कहता है मेरा कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है, मेरा फतवा चलता है। उनके मौलवी कहते हैं कि मेरा कुरान बड़ा है, संविधान नहीं बड़ा है। तो जब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये मौलवी चिल्लाना बंद करेंगे, और हिंदू राष्ट्र में मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि जो आज भी बौद्धों को जो सम्मान हिंदू देता है, कोई व्यक्ति नहीं देता। सुना? इन बातों को सुनने के बाद मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? देखिएगा, मायावती जी ने जो कहा, बांग्लादेश में उत्पीड़न के जो मामले हिंदुओं के साथ हो रहे हैं, उन मामलों में, उन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हिंदू धर्म के
सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के लोगों को ही बांग्लादेशी मुसलमानों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। और बहन मायावती ने जो एक बात बहुत अच्छी तरह से कही है, जरा उसको सुन लीजिएगा। मैं आपको फिर से वह बात सुनाता हूं, सुन लीजिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहां शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी। सुना? अब के बांग्लादेश में जैसोर कुंदा नाम का एक गांव है, जिस गांव से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। आम्बेडकर को क्यों संविधान सभा में चुनकर देते हो, इसका बदला लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से यह पूरा गांव ही पाकिस्तान को सौंपा गया। उस वक्त के पूर्व पाकिस्तान में इसको सम्मिलित किया गया, और जब बांग्लादेश की निर्मित हुई तब यही गांव बांग्लादेश को दिया गया। मायावती ने यह भी खुलासा किया है कि यह गांव हिंदू बहुल था, फिर भी दिया गया। अब वहां के हिंदू बहुल पिछड़े जाति के लोगों के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो समर्थन करते हैं, उन पिछड़ों को भी बांग्लादेश के हवाले किया गया। यह रणनीति कर रही थी कांग्रेस, इस तरह का बर्ताव कर रही थी कांग्रेस। और आज भी जब कांग्रेस के लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर बात करने नहीं देते, अथवा उन पर बात करने वाले लोगों के खिलाफ बोल देते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो क्या बांग्लादेश में पिछड़ी जाति के हिंदुओं पर अत्याचार होने दे? और बनते तो साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों ने कभी बाबा साहब का संविधान ही नहीं माना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बनते जी कह रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह डाला कि हिंदू ही दलितों के साथ रहता है। भले ही बाबा साहब, मैं एक बात साफ कर देता हूं, बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। उस वक्त ये कहा था कि यहां की व्यवस्था हिंदुओं के पिछड़े लोगों को मनुष्य समझकर जीने का अधिकार नहीं देती है। बाबा साहब का विरोध ब्राह्मण्य पर था, हिंदुओं पर नहीं था। ब्राह्मण्य पर था, ब्राह्मणवाद पर था, ब्राह्मणों का भी नहीं था, ब्राह्मणवाद पर था, जो उस वक्त दलितों के साथ उत्पीड़न करते थे। उन्होंने मुसलमान धर्म को भी कभी स्वीकारा नहीं। बाबा साहब ने जो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नाम का ग्रंथ लिखा है, उसको अगर आप पढ़े, 1941 की एडिशन है, उनके किताबों को, पन्नों को पढ़ा जाए, मैं उन पन्नों के नाम भी आपको दे देता हूं। शायद वो जो भी कुछ लिखा है वो मराठी में है, लेकिन वह दिखाकर आपको बता देता हूं कि बाबा साहब ने उन पन्नों में क्या कहा है।
1941 थॉट्स ऑफ पाकिस्तान की आवृत्ति में बाबा साहब 292 पेज पर क्या कहते हैं देख लीजिए। इसमें बाबा साहब कहते हैं कि जिस देश में मुसलमानों की सत्ता होती है उसमें मुसलमानों कायदा का ही अमल होता है। मुसलमानी कायदा, मुसलमानी लॉ, यह उस मुल्क के लॉ से बड़ा होता है। वहां पर मुसलमानी कानूनों का ही अमल होता है। वही बात बाबा साहब और आगे 294 पर इसी किताब में कहते हैं कि इस्लाम में दार उल इस्लाम, इस्लाम की भूमि, दार उल हर्ब, युद्ध की भूमि, ऐसे 2 वर्ग में उसको विभाजित किया है। और एक वर्ग अगर जिसमें जाता है दार उल इस्लाम में, तो दार उल हर्ब करके, मतलब युद्ध की भूमि करके, उसे इस्लाम की भूमि में रूपांतरण करना हर इस्लाम का कर्तव्य होता है। बाबा साहब 332 पेज पर यह कहते हैं कि मुसलमान एक बंदिस्त समूह है जिसमें वैश्विक बंधुभाव नहीं है। जो इस समूह के बाहर जाता है उसके लिए वो तिरस्कार के योग्य ही कहते हैं। आगे वाला और एक पन्ना है जिसमें बाबा साहब 301 नंबर के पन्ने पर कहते हैं कि मुसलमानों की दृष्टि से हर हिंदू काफिर है और काफिर कभी आदर का पात्र नहीं होता है। वो नीच होता है, प्रतिष्ठाहीन होता है। किसी हिंदू राजा का आदेश भी मुसलमान मान्य नहीं कर सकता। मतलब अगर बाबा साहब के भी यही विचार थे, बसपा की नेता, पिछड़े वर्ग की नेता मायावती भी यही कहते हैं, और बौद्ध धर्म के भंते भी यही कहते हैं, और बांग्लादेश में हो रहे पिछड़ों के अन्याय के ऊपर बात करते हैं, तो हमें भी इन बातों को समझ लेना चाहिए। नमस्ते।